रात के 11 बज चुके थे। शहर में लाइटें टिमटिमा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ लाइटें ही चल रही थी। पर इस शहर के मेन बस स्टैंड की जिंदगी अब भी चल रही थी। कुछ बसें बस स्टैंड में अभी भी आ रही थी। एक बस आकर रुकी। उसमें एक औरत उतरी, सिंपल नीले सलवार सूट में। बाल खुले थे और हाथ में छोटा सा पर्स। पर कोई भी उस औरत को नहीं जानता था कि वह जिले की डीएम वंदना यादव है। लेकिन आज वह डीएम वंदना यादव नहीं थी। आज वो सिर्फ वंदना थी, जो कि एक आम औरत बनकर शहर का निरीक्षण करने आई थी। डीएम ने देखा कि बस स्टैंड के टिकट काउंटर पर कुछ लोग खड़े थे। वहां पर एक 25 साल की लड़की भी खड़ी थी। वह थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रही थी। उसके बिल्कुल साथ एक शराबी आदमी खड़ा था, जो कि उस लड़की को कुछ कह रहा था। लेकिन वहां पर खड़े हुए लोग उसको देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। वंदना वहां पर गई और उस शराबी से कहा कि उस लड़की को तंग क्यों कर रहे हो। तो वह आदमी जोर से हंसा और बोला कि क्यों, तुम्हें क्या दिक्कत है। वहां पर खड़े लोग हंसने लगे। उन लोगों में से किसी ने कहा कि मैडम रहने दीजिए, बिना मतलब के पंगा मत लीजिए। किसी ने मोबाइल निकालकर ये सब बातें रिकॉर्ड कर ली। डीएम वंदना ने अपना आईडी कार्ड निकालकर उस शराबी के सामने किया और कहा कि दिक्कत तो तुम्हें सुबह जेल में ही पता चलेगी। डीएम वंदना ने पुलिस को बुलाया और उस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया। वहां पर खड़े सब लोग तालियां बजाने लगे। डीएम वंदना उन लोगों की तरफ मुड़ी और गुस्से से बोली कि लानत है तुम लोगों पर, जो चुपचाप तमाशा देख रहे थे। तुम लोगों में से किसी ने भी इस लड़की की मदद करने की कोशिश नहीं की। अगली सुबह पत्रकारों को खबर मिल चुकी थी कि डीएम वंदना ने किसी को बस स्टैंड से उठवाया है। धीरे धीरे पता चला कि वह शराबी आदमी कोई और नहीं था। वह उस एरिया का इंस्पेक्टर रमेश लाल था। रमेश लाल इस जिले का हीरो कहा जाता था। उसके नाम पर कई एनकाउंटर थे। डीएम वंदना के लिए ये नाम नया नहीं था। कई बार इस इंस्पेक्टर की खबरें आई थी कि इंस्पेक्टर रमेश लाल व उसके साथियों ने रात में छापा मारकर निर्दोष लोगों को उठवाया है। डीएम वंदना थाने में पहुंचती है और उस इंस्पेक्टर को बुलाती है और एक फाइल खोलकर बोली, कल रात तुमने बस स्टैंड पर एक लड़की को तंग किया था। इंस्पेक्टर रमेश मुस्कुराकर कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं वहां ड्यूटी पर था। डीएम वंदना ने ऊंची आवाज में कहा कि कौन सी ड्यूटी पर? औरतों को परेशान करने की ड्यूटी पर? थाने में बाकी के पुलिस वाले भी यह सब सुन रहे थे। डीएम ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक तुम सस्पेंड रहोगे। इंस्पेक्टर रमेश लाल ने सिर झुकाया और मन ही मन कुछ सोचने लगा। उस रात डीएम वंदना फाइल्स चेक कर रही थी, जिसमें एक रमेश लाल नाम की फाइल मिली। जब उसने फाइल खोली तो वह हैरान हो गई, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें रमेश लाल के नाम पर दर्ज थी। उसने बहुत से लोगों को परेशान कर रखा था। दूसरे दिन जब डीएम वंदना अपने ऑफिस पहुंची तो उसके टेबल पर एक लिफाफा पड़ा था बिना नाम का। डीएम ने जब वह लिफाफा खोला तो उसमें एक कागज का टुकड़ा निकला, जिस पर लिखा था कि जो सच्चाई के पीछे जाते हैं वो कभी घर नहीं लौटते। डीएम को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर सकता है। रात काफी हो चुकी थी।
डीएम वंदना को नींद नहीं आ रही थी। वह हाथ में लिफाफा लिए सोच रही थी कि यह लिफाफा किसने भेजा होगा। वह समझ चुकी थी कि कोई उसके अंदर डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है। डीएम वंदना ने उस पन्ने को मोड़कर एक फाइल में रख दिया। अगले दिन वंदना ने एक गुप्त टीम बनाई। अपने सबसे विश्वसनीय अधिकारी एसडीएम हरदीप को अपने साथ लिया और कहा कि हम बिना शोर के रमेश लाल के खिलाफ शिकायतों की जांच करेंगे और सही गलत का पता लगाएंगे। हरदीप ने कहा कि मैडम, रमेश लाल के ऊपर बड़े लोगों का हाथ है। आप जानती हैं, ऐसे लोग रिकॉर्ड मिटा देते हैं। डीएम वंदना ने कहा कि रिकॉर्ड मिट सकते हैं पर गुनाह नहीं। डीएम वंदना ने जांच शुरू की और पता चला कि उसकी फाइलों में बहुत कुछ गायब था। एनकाउंटर की रिपोर्ट अधूरी, गवाहों के बयान बदले हुए। रात को डीएम वंदना ने रिकॉर्ड रूम खुलवाया। पुरानी फाइलों को जब वह देख रही थी तो एक फाइल से पेपर नीचे जा गिरा। डीएम वंदना ने जब वह पेपर उठाया तो देखा कि उस पेपर पर लिखा था बस स्टैंड हादसा 2020। उसी फाइल में एक लड़की की लाश की फोटो भी थी और फोटो के पीछे नाम भी लिखा था सोनल वर्मा। उस फाइल के शिकायतकर्ता के कॉलम में नाम लिखा था इंस्पेक्टर रमेश लाल और रिपोर्ट में लिखा गया था कि सुसाइड केस। डीएम वंदना यह सब देखकर उलझन में पड़ गई। उसने अच्छे से फोटो को देखा। उसने देखा कि फोटो में लड़की के गले पर उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसे लगने लगा कि यह सुसाइड केस नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है। अगली रात डीएम वंदना उसी बस स्टैंड पर पहुंची। लाइटें टिमटिमा रही थी, कुछ बसें खड़ी थी। चाय वाला भी अभी तक वहां पर था, पर वह बहुत डरा हुआ था। वंदना ने उसके पास जाकर पूछा कि जहां पहले कोई हादसा हुआ है। चाय वाला हिचकिचाया और फिर बोला, हाँ मैडम, 3 साल पहले एक लड़की की डेथ हो गई थी। कहते हैं उसने सुसाइड कर लिया था, पर इंस्पेक्टर रमेश लाल ने उसे आखिरी बार उस खड़ी हुई पुरानी बस में देखा था। यह सब सुनकर डीएम वंदना के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अगले दिन डीएम वंदना ने इंस्पेक्टर रमेश लाल को ऑफिस बुलाया। वह अंदर आया और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। इंस्पेक्टर रमेश लाल ने कहा कि मैडम, आपने मुझे बुलाया। वंदना ने फाइल इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाई और पूछा कि तुम्हें याद है ये केस? इंस्पेक्टर रमेश लाल ने फाइल देखी और कहा कि ये केस तो काफी पुराना है, सुसाइड का केस था। तब डीएम वंदना ने कहा कि ये सुसाइड नहीं था, मर्डर था जो तुमने किया था। मेरे पास गवाह है और सबूत हैं। रमेश लाल कुर्सी से खड़ा हो गया और बोला कि सबूत सच्चाई साबित नहीं कर सकते। इतना कहकर इंस्पेक्टर लाल वहां से चला गया। अगली सुबह एसडीएम हरदीप ऑफिस नहीं आया। डीएम वंदना ने कई बार उसे फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। कुछ घंटों बाद खबर मिली कि एसडीएम हरदीप की कार नदी में मिली है। ये खबर सुनकर डीएम वंदना एकदम शॉक हो गई, क्योंकि फाइलें इंस्पेक्टर रमेश लाल के खिलाफ सबूत सभी एसडीएम हरदीप की गाड़ी में थे। जांच में पता चला कि एसडीएम हरदीप की गाड़ी का रात को एक्सीडेंट हो गया था और कार नदी में जा गिरी और एसडीएम हरदीप बच गए। लेकिन डीएम को पूरा यकीन था कि ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। डीएम के पास अब इंस्पेक्टर रमेश लाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं बचे थे। वो सोच रही थी कि कैसे अब सोनल वर्मा के
मर्डर केस को सॉल्व करेगी। एक दिन अचानक डीएम वंदना को ईमेल आया बिना नाम का। जब वंदना ने ईमेल खोला तो उसमें एक वीडियो था। उसने वीडियो देखना शुरू किया। वीडियो में बस पर एक लड़की किसी से झगड़ रही थी। वीडियो थोड़ी धुंधली थी, उसमें लड़की का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। डीएम ने थोड़ा जूम करके देखने की कोशिश की और कई बार उस वीडियो को देखा ताकि उसे लड़की की शक्ल का पता लग सके। काफी बार देखने पर उसे पता चला कि वह तो सोनल वर्मा है। उस वीडियो में लड़की कह रही थी कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इंस्पेक्टर रमेश लाल जिम्मेवार होगा। रात के 1 बजे का समय था। डीएम वंदना अपनी गाड़ी लेकर बस स्टैंड की तरफ चल पड़ी। सालों से बस स्टैंड पर एक बस खड़ी हुई थी जिसमें सोनल वर्मा का मर्डर हुआ था। डीएम वंदना ने अपनी गाड़ी पार्क करी और उस बस की तरफ चल पड़ी। बस का दरवाजा खुला था, खिड़कियां टूटी हुई थी और बाहर खंबे पर लगी सोलर लाइट से बस के अंदर पूरी तरह रोशनी थी। डीएम वंदना बस के अंदर गई। दूर से सीटें भरी हुई थी। एक सीट पर एक फाइल पड़ी थी। एसडीएम वंदना ने फाइल उठाकर देखी तो वह वही फाइल थी जो कि एसडीएम हरदीप की कार से गायब हुई थी। पीछे से आवाज आई, मैडम बहुत हिम्मत है आप में। डीएम वंदना ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां इंस्पेक्टर रमेश लाल था। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत झलक रही थी। इंस्पेक्टर रमेश लाल गुस्से से बोला कि आपको लगा कि मैं डर जाऊंगा, और हंसने लगा। फिर बोला कि सिस्टम मेरा चलता है, मैं जो चाहे सबूत मिटा सकता हूँ। सिस्टम अब तुम्हारा नहीं, रमेश लाल जनता का है। आज सबको पता चलेगा कि कानून कैसे काम करता है, डीएम वंदना ने कहा। इंस्पेक्टर हंसने लगा और बोला, जनता वो तो हमेशा तमाशा देखती है, कभी भी सच का साथ नहीं देती। सोनल वर्मा को मैंने ही मारा था। तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारे पास तो मेरे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। डीएम वंदना ने अपना फोन रिकॉर्डिंग पर लगा रखा था। इंस्पेक्टर रमेश लाल की सब बातें फोन में रिकॉर्ड हो गई। वंदना ने सारी रिकॉर्डिंग इंस्पेक्टर रमेश लाल को सुनाई और कहा कि तुमने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और अब अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। इंस्पेक्टर ने डीएम वंदना से फोन छीनने की कोशिश करी, लेकिन कई पुलिस वाले बस के अंदर आ गए। उन्होंने इंस्पेक्टर रमेश लाल को पकड़ लिया। डीएम वंदना ने इंस्पेक्टर रमेश लाल के पास आकर कहा कि ये वही बस है जहां तुमने सोनल वर्मा को मारा था। आज उसी जगह पर कानून ने तुम्हें पकड़ लिया है। वंदना ने कोर्ट के सामने रमेश लाल के खिलाफ सारे सबूत रखे और इंस्पेक्टर को उसके गुनाहों की सजा मिली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका वास्तविक जीवन व्यक्ति घटना से कोई संबंध नहीं है।